नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा जी की जो कविता है जाग तुझको दूर जाना, इसके भाग 3 हमने पढ़े थे। और आज हम महादेवी वर्मा की जो कविता है सब आँखों के उजले आंसू, सब आँखों के आंसू उजले, ये पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका यानी कविता है सब आँखों के आंसू उजले, इसका वैसे तो भाग 4 है महादेव वर्मा का, लेकिन ये कविता हम पढ़ेंगे सब आँखों के आंसू उजले। महादेवी वर्मा ने यहाँ पर जो उनकी पहली कविता है जाग तुझको दूर जाना, उसमें कवियत्री ने स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए मार्ग में चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियां हो, विघ्न बाधाएं हैं, उन सबका चुनौतियों का सामना करते हुए मनुष्य को जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो कठिनाइयां हैं उनकी चिंता न करके और जो कोमल बंधन है उनके आकर्षणों से मुक्त होकर के और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये आह्वान कवियत्री ने अपने पहली जो कविता है जो हम पढ़ चुके हैं जाग तुझको दूर जाना, मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस गीत के माध्यम से जागृत किया है। और यहाँ पर महादेवी जी की जो दूसरी कविता है सब आँखों के आंसू उजले, इस कविता में महादेवी जी ने प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की है जो सत्य है, यथार्थ है, जो वास्तविक है, सच है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार कर सकता है। देखिए यहाँ पर यह जो कविता है सब आँखों के आंसू उजले, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के स्वरूप के माध्यम से, यानी प्रकृति शुरू से ही हमारी सहचरी रही है, प्रकृति से हमें लगाव प्रेम होना चाहिए। प्रकृति को देखकर मनुष्य जो सपने देखता है वो भी अपने सपनों को साकार कर सकता है, क्योंकि सभी की कल्पनाओं में सत्य पलता है और मनुष्य अपने सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां होती है, जो भी चुनौतियां होती है, उनका सामना करते हुए और यहाँ पर प्रकृति से सीख लेकर के अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपने सपनों को सच कर सकता है। तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति क्या है, एक फूल का खिलना भी प्रकृति है, दीपक का जलना, ये जो हरियाली है, झरने हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये सब क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति से हमें सीख लेकर के यथार्थ को जानना चाहिए, वास्तविकता को जानना चाहिए और प्रकृति को हमें हमारी अपनी सहचरी बनाना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आइए पढ़ते हैं महादेवी जी की जो कविता है सब आँखों के आंसू उजले। यहाँ पर ये जो उजले शब्द आया है ये किस विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर प्रश्न बन रहा है हमारा। यानी कि जो उजले शब्द आया है विशेषण के रूप में, यह पवित्रता का प्रतीक है, यह पवित्रता का प्रतीक है। यानी मनुष्य की आंखों से जो आंसू निकलते हैं
वो पवित्र और निर्मल भावनाओं से युक्त होते हैं। उनमें छल कपट नहीं होता, ये छल कपट रहित होते हैं। तो यहाँ पर आंसू जो है पवित्रता, पवित्र और निर्मल भावना का प्रतीक है। आइए देखते हैं आगे इस गीत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवयित्री क्या कहना चाहती है। यानी प्रकृति के स्वरूप से हमें सीख लेनी चाहिए और जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, जो भी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनका सामना करते हुए हमें भी हमारे सपनों को साकार करने के लिए, सपनों को सच करने के लिए उन चुनौतियों का सामना हमें करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सब आंखों के आंसू उजले, यानी मनुष्य की आंखों के जो आंसू होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक है, पवित्र होते हैं। और यहाँ पर ये जो आंसू है पवित्र और निर्मल भावना का प्रतीक है। सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य अनेक कार्य करता है और जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह बुलबुल, देता जल यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ पर पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। देखिएगा सबका अपना अपना अस्तित्व होता है, कोई अपनी वास्तविकता को त्याग नहीं सकता, अपने यथार्थ को छोड़ नहीं सकता, वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार से फूल खिलता है जल नहीं सकता और दीपक जो है जलता है वो फूल की तरह खिल नहीं सकता। यानी कि दोनों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है और अपनी वास्तविकता को एक दूसरे के लिए ये त्याग नहीं सकते, अपने गुणों को एक दूसरे के लिए त्याग नहीं सकते। तो यहाँ पर इनके माध्यम से महादेवी वर्मा जो है मनुष्य को सीख दे रही है प्रकृति के माध्यम से कि मनुष्य को भी अपने गुणों को नहीं त्यागना चाहिए और अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वास्तविकता को अपनाना चाहिए। सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को दीपक की तरह दीपक की तरह जलना होगा, फूलों की तरह खिलना होगा और हृदय कठोर होने पर भी जो है करुणा का रस हृदय में बहाना होगा, अर्थात करुणा का भाव मनुष्य के हृदय में होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसमें इसने मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह बुलबुल, देता झरझर ये सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप जला, कब दीप खिला कब फूल जला। देखिएगा यहाँ पर दीप यानी दीपक और फूल के बारे में बताया गया है, प्रकृति के स्वरूप को बताया गया है कि जो सत्ता है, जो ईश्वर है, उसने दीपक को ज्वाला सौंपी यानी अग्नि दी है। दीपक जो है ज्वाला प्रज्वलित करता है और अंधकार को दूर करता है, अंधकार में वातावरण को दूर करता है उसके स्वभाव के अनुसार। उसने इसमें मकरंद भरा और उसी ईश्वर में मकरंद होता है फूलों का रस, उसी ईश्वर में जो है फूलों में रस भरा है। लेकिन यहाँ पर दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, दोनों का अलग अलग कार्य
देता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी जो है परोपकार की भावना अपनाते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकृति से सीख लेकर के इसी तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। देता जल यह सौरभ विग्रह, फूल जो है खिल करके सभी को अपनी सुगंध से सुगंधित करता है, यानी उसके अंदर भी परोपकार की भावना होती है। वो भी जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और दोनों के दीपक और फूल इसके माध्यम से कवियत्री कहना चाहती है कि दोनों के अलग अलग गुण हैं, फिर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और पवित्र और निर्मल भावना को अपना करके दूसरों के प्रति जो है अपना समर्पण दिखा करके और किस प्रकार से यथार्थ और वास्तविकता प्रदान करते हैं और लोगों को जो है जीवन देते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य को भी इसी प्रकार से जो है अपने कार्य करते रहना चाहिए। फूल जो है अपनी सुगंध, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, फैला करके अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है, यानी चारों ओर का वातावरण जो है सुगंधमय हो जाता है और फिर वो जड़ जाता है, यानी दूसरों के लिए परोपकार की भावना से युक्त होता है, लेकिन अपने गुणों को कभी नहीं त्यागता है। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। दोनों साथी है, संगी यानी साथी है, दोनों का रास्ता भी एक ही है, यानी दोनों के कार्य तो अलग अलग है, लेकिन फूल का कार्य है खिलना और दीपक का कार्य है जलकर के दूसरों को प्रकाशित करना। यहाँ पर अपने अस्तित्व को दोनों त्याग नहीं सकते, दीपक जो है खिल नहीं सकता और फूल जल नहीं सकता, यानी कि मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए और इसी प्रकार से प्रकृति से सीख लेकर के मनुष्य को अपने सबके सपनों में सत्य पला, सबके कल्पनाओं में सत्य पलता है। मनुष्य सपने देखता है और उन्हें सच करना चाहता है, साकार करना चाहता है। इसके लिए मनुष्य को जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए दीपक और फूल से सीख लेकर के अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर प्रकृति देने वाली है, यानी इसे सहचर्य के रूप में इससे हमें सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर इसका जो दूसरा पद है इसी का, वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्झर में हो चंचल, चीर परिधि बना को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणाजल। कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरी में निगम तन बदला। यहाँ पर पहले कवियत्री ने, महादेवी वर्मा ने फूल और दीपक के माध्यम से जो है मनुष्य के सपने साकार करने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पर अचल यानी पर्वत और धरती जो है, पहाड़ और सागर जो है, इनके माध्यम से प्रकृति ने मनुष्य को सीख दी है। महादेवी जी बता रही है कि वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्जन में हो चंचल। पहले शब्द आप देखिएगा, अचल यानी पर्वत, धरा यानी धरती, पृथ्वी, भेंट रहा यानी उपहार दे रहा है, उपहार स्वरूप। सत सत यानी सौ या फिर सैकड़ों, निर्झर का अर्थ होता है झरने, परिधि यानी घेरा जो होता है चारों ओर, भू यानी धरती, उर्मिल यानी लहरें, करुणा जल यानी करुणा का जल, दया। कब सागर उर यानी हृदय, गिरी यानी पर्वत, निर्मम तन बदला।
अपना अस्तित्व है और दोनों से ही हमें भी सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने कार्य करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये जो वास्तविकता है इसे हमें आत्मसात करना चाहिए और यहाँ पर अपने मनुष्य को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। सागर समुद्र जो है कभी पाषाण हृदय हो नहीं सकता, यानी पत्थर नहीं बन सकता। उसका अपना अस्तित्व है और उसी को बनाए रखना चाहता है। पहाड़ों से जो सैकड़ों झरने गिरते हैं, वो पहाड़ जो है कभी समुद्र का रूप धारण नहीं कर सकते। कहने का भावार्थ है कि दोनों का ही अपना अपना महत्व है, अपना अपना अस्तित्व है और इसी को बनाए रखने के लिए अपने अपने कार्य हैं, लेकिन ये अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं, वास्तविकता को नहीं त्यागते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति से सीख लेते हुए मनुष्य को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। और यहाँ पर हमें सत्य को प्राप्त करने के लिए फूल की तरह खिलना होगा, हमें दीपक की तरह जलना होगा। स्वयं जल दीपक जिस प्रकार से स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाशित करता है, अंधकारमय वातावरण को प्रकाश से पूरित करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी स्वयं कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में आगे बढ़ना होगा। फूल स्वयं खिलकर अपनी सुगंध को चारों ओर बिखेर कर झड़ जाता है उसका, उसी प्रकार से हमें भी हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनको अपनाते हुए और हमारा जो आचार व्यवहार है वो सबके साथ हमें भी बना करके रखना होगा। इसी प्रकार से परोपकार के कार्य करते हुए हमें अपने सपनों को साकार करना होगा, क्योंकि सभी की आंखों में जो आंसू होते हैं, आंसू जो है सुख और दुख, विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, सुख दुख में आंसू आते हैं और ये जो आंसू होते हैं ये छल कपट से रहित होते हैं, पवित्रता का प्रतीक होते हैं, पवित्र और निर्मल हृदय का, निर्मल भावना का प्रतीक है। तो यहाँ पर और इन्हीं आंखों में सपने पलते हैं, कल्पनाओं में सपने पलते हैं, जिन्हें साकार करने के लिए तभी हमारे सपने सच या साकार हो सकते हैं, जब हम इनकी तरह फूल और दीपक की तरह और पहाड़ और सागर की तरह हम अपना अस्तित्व बनाए रखें और कार्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।